हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भक्ति काल राम काव्य की परिभाषा एवं उसके कुछ प्रश्नों को जानेंगे। परिभाषा: भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण युग है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा समर्पण को काव्य का मुख्य विषय बनाया गया है। इस काल में राम काव्य उस काव्य धारा को कहा जाता है जिसमें भगवान राम के आदर्श, चरित्र, मर्यादा, धर्म पालन, लोक कल्याण और भक्ति भाव का वर्णन मिलता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनके जीवन के माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना का संदेश दिया गया है। अब हम प्रमुख कवियों के नाम देखेंगे। राम काव्य के प्रमुख कवि: गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, प्रियादास, केशवदास। MCQ प्रश्न: राम काव्य किस भक्ति धारा से संबंधित है? A निर्गुण, B सगुण, C ज्ञान मार्ग, D योग मार्ग। इसका सही ऑप्शन है B सगुण। अगला नंबर 2, राम काव्य का मुख्य विषय क्या है? A युद्ध, B प्रेम, C राम का आदर्श चरित्र, D प्रकृति। इसका सही ऑप्शन है C राम का आदर्श चरित्र। अगला नंबर 3, राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? A कबीर, B सूरदास, C तुलसीदास, D रहीम। इसका सही ऑप्शन है C तुलसीदास। अगला नंबर 4, गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? A साखी, B रामचरितमानस, C पदावली, D सूरसागर। इसका सही ऑप्शन है B रामचरितमानस। अगला नंबर 5, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? A ब्रज, B अवधी, C संस्कृत, D खड़ी बोली। इसका सही ऑप्शन है B अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला नंबर 6, राम काव्य में राम को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? A साधारण मानव, B देवता, C मर्यादा पुरुषोत्तम, D राजा। इसका सही ऑप्शन है C मर्यादा पुरुषोत्तम। अगला नंबर 7, नाभादास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? A रामचरितमानस, B भक्तमाल, C विनय पत्रिका, D साखी। इसका सही ऑप्शन है B भक्तमाल। अगला नंबर 8, राम काव्य में प्रमुख भक्ति भाव कौन सा है? राम काव्य में प्रमुख भक्ति भाव कौन सा है? A माधुर्य, B साख्य, C दास्य, D वात्सल्य। इसका सही ऑप्शन है C दास्य। अगला नंबर 9, अग्रदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? अग्रदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? A कृष्ण भक्ति, B राम भक्ति, C निर्गुण भक्ति, D शैव भक्ति। इसका सही ऑप्शन है B राम भक्ति। अग्रदास राम भक्ति धारा से जुड़े हैं। अगला नंबर 10, राम काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? राम काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? A मनोरंजन, B भक्ति और आदर्श जीवन, C राजनीति, D व्यापार। इसका सही ऑप्शन है B भक्ति और आदर्श जीवन। अगला नंबर 11, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? A आदिकाल, B भक्तिकाल, C रीतिकाल, D आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है B भक्तिकाल। तुलसीदास जी भक्तिकाल के कवि हैं। अगला नंबर 12, राम काव्य में किसका आदर्श प्रस्तुत किया गया है? A धर्म, B कर्तव्य, C प्रेम, D सभी। इसका ऑप्शन
सही है डी, धर्म कर्तव्य प्रेम राम काव्य में आदर्श प्रस्तुत किया गया है। अगला नंबर 13, रामचरित मानस में कितने कांड हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही ऑप्शन है 7। रामचरित मानस में 7 कांड हैं। अगला नंबर 14, राम काव्य किसका प्रचार करता है? ए अधर्म, बी भोग, सी धर्म, डी क्रोध। इसका सही ऑप्शन है सी, धर्म। राम काव्य धर्म का प्रचार करता है। अगला नंबर 15, राम काव्य में सीता का स्वरूप क्या है? राम काव्य में सीता का स्वरूप क्या है? ए देवी, बी शक्ति, बी शक्ति, सी आदर्श पत्नी, डी सभी। इसका ऑप्शन सही है डी सभी। अगला नंबर 16, राम काव्य में हनुमान किसके प्रतीक हैं? ए ज्ञान, बी शक्ति और भक्ति, सी धन, डी प्रेम। इसका सही ऑप्शन है बी, शक्ति और भक्ति। राम काव्य में हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। अगला नंबर 17, केशवदास की राम संबंधित रचना कौन सी है? ए रामचरितमानस, बी रामचंद्रिका, सी भक्तमाल, डी विनय पत्रिका। इसका सही ऑप्शन है बी, रामचंद्रिका। अगला नंबर 18, राम काव्य में लक्ष्मण किसके प्रतीक हैं? ए प्रेम, बी सेवा, सी क्रोध, डी ज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी सेवा। राम काव्य में लक्ष्मण सेवा के प्रतीक हैं। अगला नंबर 19, राम काव्य का प्रमुख रस क्या है? ए वीर, बी श्रृंगार, सी भक्ति, डी हास्य। इसका सही ऑप्शन है सी, भक्ति। राम काव्य का प्रमुख रस भक्ति रस है। अगला नंबर 20, राम काव्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? राम काव्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ए केवल धर्म, बी केवल संस्कृति, सी केवल राजनीति, डी धर्म समाज और संस्कृति। इसका सही ऑप्शन डी, धर्म समाज और संस्कृति पर। राम काव्य का समाज पर, धर्म समाज और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा।